नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और पेपर 2 है आप सभी का। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जो नहीं देखे हैं जाकर के देख लें। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मैंने समझाया हुआ विस्तार से। उसमें एक ही वीडियो में काफ़ी प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा ECC का फुल फॉर्म बताइए, तो उसमें मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है। ECC क्या है, ECC के महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक, तो जो नहीं देखे हैं वो जा कर के देख लें। और जो बच्चे डेली क्लास अटेंड करना चाहते हैं वो ज़रूर से ज़रूर नीचे ज्वाइन बटन क्लिक करें, वहाँ से क्लास ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको लाइव क्लास भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, और जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आप सब देख पा रहे हैं सांख्यिकी और कंप्यूटर का जो अनुप्रयोग है वो आज आप सबको पढ़ना है। ठीक, तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को मैंने कवर करने के लिए रखा है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो अभी तक जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन करें और शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ठीक, आप सब काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे मैम क्लास चलाइए, तो क्लास चलती है रोज़ाना। आप जो नहीं ज्वाइन किए हैं क्लास, वो जा कर के ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और क्लास ज्वाइन करें। ठीक, वहाँ पे आपको डेली क्लास मिलती रहेगी। ठीक, तो कोडिंग किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये IMP करके याद कर लेना, ये पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, आपके कंप्यूटर में। तो कोडिंग क्या है, कोडिंग में देखते हैं। कोडिंग को संकेतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संकेतन भी कहते हैं। ठीक, कोडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है, व्याख्यात्मक उत्तरों को कुछ विशेष प्रकार के संकेतों या प्रतीकों द्वारा स्पष्ट किया जाता है। आप सबको पता होगा कई तरह के कोड होते हैं, आप सब ने भी यूज़ किया होगा। शॉर्ट में जैसे कि कोई भी अंक ले लेते हैं और उसका विस्तार से नहीं बताना पड़ता है, शॉर्ट में ही आप एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक, वही कोड होता है। ठीक, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि संकेतन वह क्रिया है जिसके द्वारा संकलित सूचनाओं का एक सांकेतिक नाम देकर उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है जिससे क्या होता है, विभिन्न तथ्यों से संबंधित विशेषताओं को सरलतापूर्वक स्पष्ट किया जा सकता है। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि कोडिंग क्या है। नेक्स्ट आता है सारडियान क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका सेकंड सेमेस्टर में दिए हैं, यही आपका फाइनल ईयर में भी था। ठीक, जो पहले सेमेस्टर वाइज पेपर नहीं होता था, फाइनल ईयर में ये सारडियान के क्या है, कोडिंग क्या है, ये सब पढ़ना था। ठीक, तो सारडियान का अर्थ क्या होता है बच्चों, सारडियान वह प्रक्रिया है जिसमें आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध किया जाता है। ठीक, चतुर्वेदी के अनुसार 2 दिशाओं में पढ़ा जा सके, इस रूप में कुछ पंक्तियाँ जो होती हैं, पंक्तियों और स्तंभों के तत्वों को क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को सारडियान कहा जाता है। आई होप आपने बहुत अच्छा समझा। पर ये जो सारडियान है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चतुर्वेदी के अनुसार, ये याद रखना। ठीक, क्योंकि परिभाषा ज़रूर पूछा जाता है। हम बार बार बताते हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, हम बार बार एक्सप्लेन करते रहते हैं कि परिभाषा याद रखना, राइटर का नाम याद रखना। ठीक, जो परिभाषा देते हैं उनका नाम याद रखना। अगर बीच में कहीं त्रुटि भी होती है परिभाषा देने में, तो अगर आपका नाम ये करेक्ट है तो एग्जामिनर इतना नहीं बीच में जाएगा और आपको बहुत अच्छा नंबर भी मिलेगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुपक्षीय सारडियान क्या है। बहुपक्षीय सारडियान जो होता है बच्चों, सारणी जो होती है, इस प्रकार की सारणी में तथ्यों की अनेक विशेषताओं अथवा गुणों को एक साथ प्रदर्शित किया जाता है। ऐसी सारणियाँ जो होती हैं जटिल सारणियाँ कहलाती हैं। ओके, तो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो जल्दी जल्दी ज्वाइन करो और क्लास लाइव अटेंड करते रहो। ठीक, केंद्रीय प्रवृत्तियों का अर्थ बताइए। केंद्रीय प्रवृत्तियाँ क्या होती है, केंद्रीय प्रवृत्तियों का अर्थ होता है उस माप से जो एक दिए हुए अंक वितरण का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है। जो व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, ठीक, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, केवल व्हाट्सएप पर ही मैसेज कर सकते हैं। ठीक, आप सभी के मैसेज का उत्तर देंगे। जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है और कंफ्यूज हो, उसकी फ़ोटो खींच करके आप व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। जो नहीं समझ में आ रहा है, जो भी प्रश्न है आपके बुक में नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे भेज सकते हो। ठीक,
तो कहाँ पे थे हम? केंद्रीय प्रवृत्तियों का अर्थ। ठीक, इसमें क्या होता है? अथवा यह वह मान है जो अंग वितरण में सबसे अधिक बार क्या होता है? आया होता है। ठीक, साधारण शब्दों में केंद्रीय प्रवृत्तियों के मापों का अर्थ औसत होता है। ठीक, मापों का अर्थ क्या होता है? औसत होता है। मुख्यतः 3 प्रकार के केंद्रीय प्रवृत्तियों को जो होता है उसके मापों की गणना की जाती है। फर्स्ट होता है मध्यमान, जो बीच का होता है, इसको मध्यमान बोलते हैं। मध्यांक होता है, बहुलक होता है। ठीक, ये 3 होते हैं, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, मध्यमान से संबंधित प्रश्न भी आ सकता है और ये सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक, तो हम सॉल्व भी कराएंगे। अभी फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट है वो देखें। ठीक, मध्यमान को अंक गणितीय औसत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अंक की गणना के लिए जो औसत होता है वही मध्यमान कहलाता है। अंक, यहाँ पे अंक होता है, बीच में जो होता है ना वही मध्यमान होता है। दोनों अंकों के बीच का जो अंक प्राप्त होता है वही मध्यमान कहलाता है। नॉर्मल भाषा में मैंने समझाया। ठीक, मध्यमान को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि दिए हुए अंक वितरण में समस्त अंकों को जोड़कर उसकी संख्या से भाग देने से जो मान प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? मध्यमान कहते हैं। चाहे ऐसे देखा जाए, चाहे ऐसे भाग दे करके। तो ये आपका सूत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट है। IMP करके इसे सूत्र को याद रखना, सूत्र एक्सप्लेन करना ही होगा। पेपर में सूत्र जरूर पूछा जाएगा। तो m बराबर सिग्मा x अपॉन n। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र याद कर लेना, बार बार कह रहे हैं। ठीक, सूत्र का m बराबर क्या होता है? मध्यमान होता है। सिग्मा x बराबर प्राप्तों का अंक होता है। अगर आपसे प्रश्न बनता है मध्यमान कितना है? 25 है, दे दिए। प्राप्तांक क्या है? और n बराबर निकालने के लिए दे दिए, प्राप्तांकों की संख्या निकालिए। तो ऐसे ही आता है आपके मैथ में, मैथ भी हल करवाएंगे। ठीक, मध्यांक क्या है? नेक्स्ट आता है मध्यांक। मध्यांक में क्या होता है? गैरेट ने कहा कि जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हो तो मध्य का अंक ही मध्यांक कहलाता है। सूत्र भी याद कर लेना, यहाँ पे देख पा रहे हैं मध्यांक होता है। ठीक, n+1/2 वे पद का मान, यही आपका सूत्र होता है। आई होप आपने बहुत अच्छा समझा। तो जो नहीं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते रहें और ज्वाइन बटन ज़रूर क्लिक करें। वहाँ पर जा कर के ज्वाइन करें क्लास, क्योंकि वहाँ पर डेली क्लास आप सबको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, तो जो डेली क्लास अटेंड करना चाहते हैं वो ज्वाइन बटन ज़रूर क्लिक करें, ज्वाइन पर जा कर के ज्वाइन ज़रूर करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो बच्चों, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तैयारी बहुत तेज़ी के साथ आप सभी के पेपर की कवर की जाएगी। ठीक, तो चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी भी समय है, कर सकते हो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा जो यूट्यूब पर क्लास चलती है। ठीक, अगर जिनको नोटिफिकेशन चाहिए वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें।